इस समय समुद्र के किनारे रोज के अलावा कोई और मौजूद नहीं है जो रोज को घूरता रह जाता है। पर जब रोज जो को देखती है तो जो घबरा जाता है और शर्मा कर जाने लगता है। तब रोज उसे आवाज देकर बुलाती है और अपने कपड़े उतार देती है, क्योंकि रोज को जो को देखकर पता होता है कि जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये देखकर जो डर कर अपनी स्कूटी लेकर भाग जाता है। इसके बाद जो अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने लगता है। इसी दौरान जो को रोज फिर से देखती है जो चप्पल खरीद रही होती है। वो अपनी पुरानी सैंडल बैग में रख लेती है और नई चप्पल खरीद कर पहन लेती है। रोज वहाँ से निकल जाती है, पर जो अब तक रोज से अट्रैक्ट हो चुका है और उसका पीछा करता है। वो एक होटल तक पहुँचता है जहाँ रोज रुकी होती है। जो को पता नहीं होता कि रोज किस कमरे में रुकी है। तभी वो एक कमरे के बाहर रोज की चप्पल देखता है और समझ जाता है कि वही कमरा है। जो दरवाजे की बेल बजाता है तब रोज बाहर आती है। उसे देखकर जो कुछ कह नहीं पाता और बोलता है कि वो गलती से वहाँ आ गया। रोज उसे अपने कमरे में बुलाती है। जो उसकी बात मानकर कमरे के अंदर चला जाता है। रोज को पता होता है कि जो क्या चाहता है, इसलिए वो पहले उससे बातें करती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। वो जो को छूने लगती है, पर जो डर कर होटल से भाग जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया होता। अगले दिन जो के मन में बस रोज का ख्याल आता रहता है। वो फिर से होटल के उसी कमरे में जाता है, पर वहाँ उसे रोज नहीं मिलती। वो होटल के रिसेप्शनिस्ट से किसी बहाने से रोज का नंबर और पता ले लेता है। अगले दिन जो स्कूल में होता है और क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, पर जो तो बस रोज के बारे में सोच रहा होता है। छुट्टी होती जो रोज के घर के पास पहुंचता है और उसका पीछा करने लगता है। उसे पता चलता है कि रोज चिट्ठी बांटने का काम करती है। जो रोज को छुप कर देखती है और उसकी साइकिल में फूल रख देती है। रोज को समझ में नहीं आता कि वो फूल किसने रखा है। वो फूल को अपने घर ले जाती है। अगले दिन जो हिम्मत करके रोज से बात करता है। उसे देखकर रोज पहचान जाती है कि वही होटल वाला लड़का है। रोज उससे पूछती है, तूने मुझे फूल दिया था? इस पर जो कहता है, हाँ। रोज उसे कहती है, ये सब बंद कर दो और अपने काम पर ध्यान दो और मुझे भी अपना काम करने दो। पर जो रोज का पीछा करना नहीं छोड़ता। रोज जब मार्केट से सामान लेकर घर लौट रही होती है, तब जो मदद करने के बहाने उसके पास आता है। रोज उसे वहाँ से जाने को कहती है। जो कहने लगता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर रोज कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। वो उसे उसका पीछा छोड़ने को कहती है और रोज अपने घर के अंदर चली जाती है। जो गुस्से में अपनी स्कूटी लेकर निकलता है, पर तभी वो स्कूटी से गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। स्कूटी के गिरने की आवाज सुनकर रोज बाहर आती है। वो जो को उठाती है और उसके हाथ में चोट देखकर उसे मलहम पट्टी करने के लिए अपने घर ले जाती है। रोज जो से बात करती है और उसकी मलहम पट्टी करती है। जो को रोज से पता चलता है कि उसकी शादी नहीं हुई है, पर उसका बॉयफ्रेंड है, मगर उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं चल रहा है। रोज को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे समय नहीं देता, जिस वजह से इनके बीच दूरी बढ़ गई है। पर रोज को यकीन है कि उनका रिश्ता सही हो जाएगा। यहाँ रोज जो को देखकर अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। वो उसे छूने लगता है और कहता है कि उस दिन होटल में जो तुम मुझसे चाहती थी वो आज मैं पूरा करूंगा। जो रोज से कहने लगता है, मैं जानता हूँ कि तुम अकेली हो। जो रोज को किस करता है, इस पर रोज भी खुद को रोक नहीं पाती। इसके बाद से दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। रोज को पता था कि ये सब गलत है और वो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है। इसके बावजूद वो जो से मिलती है, क्योंकि जो उससे बहुत प्यार करता है और उसके साथ रोज को बहुत खुशी मिलती है। इधर जो भी रोज के अपनी जिंदगी में आने से खुश रहने लगा था, अब जो अपनी क्लास बंक करके रोज से मिलने उसके घर आने लगता है। दोनों ज्यादातर समय साथ बिताने लगते हैं। जो रोज को बताता है कि वो पियानो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला था, पर अब वो हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उसने अभी तक पियानो प्ले की प्रैक्टिस नहीं की है। पर रोज उसे प्रैक्टिस करने और कंपटीशन जीतने को कहती है। अगले दिन जो घर में पियानो प्ले कर रहा होता है, तब उसकी माँ कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। जो की माँ के जाने के बाद अपनी बहन को घर में अकेला छोड़कर वो बारिश में भीगते हुए स्कूटी लेकर रोज के घर आता है। पर बारिश में भीगने की वजह से जो के कपड़े भीग जाते हैं और उसे ठंड लग रही होती है, इसलिए रोज उसे कपड़े बदलने को कहती है। जो कपड़े उतारता है और इसी बीच रोज और जो दोनों करीब आ जाते हैं। और उसी समय रोज का बॉयफ्रेंड घर की बेल बजाता है। ये देखकर रोज और जो डर जाते हैं। वो जो को जल्दी से बालकनी में छुपा देती है। साथ ही वो जो के गीले कपड़े उसको देती है। रोज दरवाजा खोलती है और उसका बॉयफ्रेंड घर में आता है। उसे रोज पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी नजरों में रखती है ताकि वो बालकनी में ना जाए। इसी बीच जो बेचारा बालकनी में बारिश में भीग रहा होता है और ठंड से कांप रहा होता है। रोज मौका देकर उसे चादर देने आती है। रात में रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाकर बेड में चली जाती है और दोनों करीब आते हैं। पर उनकी आवाज सुनकर जो को बहुत गुस्सा आता है। वो रोज से प्यार करता है और किसी और को उसके साथ देखना नहीं चाहता है। फिर जब रोज का बॉयफ्रेंड सो जाता है, तब रोज जो को घर से बाहर भेज देती है। जो स्कूटी लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसने जो कुछ भी रोज और उसके बॉयफ्रेंड को करते हुए सुना, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो स्कूटी लेकर घर आता है और गुस्से में किसी से बिना बात किए अपने कमरे में खुद को बंद करके बिस्तर पर चला जाता है। जो की माँ और पिता उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता। वो दोनों जो को लेकर काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वो स्कूल भी बंक करने लगा था और पियानो की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा था। अगले दिन जो अपने पेरेंट्स के साथ पियानो कंपटीशन में जाता है। जब जो का नाम पियानो प्ले करने के लिए पुकारा जाता है, तब वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसके पेरेंट्स जो को कुछ कहते नहीं है। जब जो अपने पेरेंट्स के साथ घर आता है, तो उसे बाहर रोज दिखती है जो उससे मिलने आई होती है। पर जो गुस्से में होता है, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। जो क्लास भी ठीक से अटेंड नहीं कर रहा था और टेस्ट में उसके मार्क्स भी खराब आने लगे थे। घर में भी जो अपने पेरेंट्स से सही से बात नहीं करता। उसके माँ और पिता का पहले से रिश्ता सही से नहीं चल रहा था और अब जो को लेकर भी वो चिंतित रहने लगे थे। अगले दिन जब जो स्कूल से अपनी बहन के साथ घर जाने वाला होता है, तब रोज उसके पास आती है, पर जो उससे बात नहीं करना चाहता। रोज उसे आज रात कॉल करने को कहती है ताकि वो उसे सब कुछ समझा पाए। यहाँ रोज जो की बहन से मिलती है। रात में दोनों जो के दूसरे घर में आते हैं ताकि उन्हें कोई मिलते हुए ना देखे। जो रोज से कहता है वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, पर रोज कहती है वो कई सालों से उसके साथ है और उसे नहीं छोड़ सकती। रोज आगे कहती है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब गलत है, इसे हमें अभी रोकना होगा। पर जो इससे सहमत नहीं होता। वो रोज से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। जो पियानो बजाकर रोज को खुश कर देता है। इसके बाद जो और रोज सब कुछ भूलकर करीब आ जाते हैं। अगले दिन रोज और जो पार्क में घूमने जाते हैं और साथ में काफी एंजॉय करते हैं। रोज के घर में उसका बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए वो जो को अपनी माँ के घर लेकर आती है, जहाँ कोई भी नहीं रहता। यहाँ पर वो दोनों खाना बनाते हैं और साथ में समय बिताते हैं। जो के ज्यादातर बाहर रहने की वजह से उसकी माँ जो की बहन से पूछती है, तुम्हारा भाई आखिर जाता कहाँ है? इस पर जो की बहन बताती है, मैंने भाई को एक लड़की के साथ देखा था जो स्कूल के बाहर उससे बात कर रही थी।
इस पर जो की माँ कहती है क्या वो कॉलेज में पढ़ती है? जो की बहन बताती है नहीं, वो आपकी उम्र की है। ये सुनकर जो की माँ को अपने बेटे की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो जो का फोन चेक करती है जिसमें उन्हें रोज की फोटो मिलती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि जो इसके लिए बाहर रहता है। जो की माँ को बहुत गुस्सा आता है। वहीं जो के मार्क्स खराब आने पर उसके टीचर भी उससे नाराज होते हैं, पर जो को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस रोज के बारे में सोचता रहता है और उसके साथ समय बिताता है। रात में जो और रोज जो कि एक दूसरे के घर में होते हैं जहाँ वो दोनों क्लोज हो रहे होते हैं, तभी जो को दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो देखने के लिए जाता है और अपनी माँ को किसी और दूसरे आदमी के साथ देखता है। ये देखकर जो को बहुत गुस्सा आता है। वो रोज के साथ घर से बाहर आ जाता है। रोज जो से पूछती है वो कौन थे? इस पर जो उसे बताता है वो मेरी माँ है जो मेरे पिता के दोस्त के साथ थी। जो वहाँ से अपने घर लौट आता है। इधर जब रोज अपने घर पहुंचती है तो उसका बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे रोज और जो के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। रोज इस बात को नकार देती है पर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है जिससे उसकी आंख के पास चोट लग जाती है। रोज के बॉयफ्रेंड को उसके लिए बुरा महसूस होता है, इसलिए वो उसे आराम करने को कहता है और दवा देता है। इस बीच रोज अपने बॉयफ्रेंड को जो के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने रोज को समय नहीं दिया, इसलिए ये सब हुआ था। रोज अपने बॉयफ्रेंड के पास आकर अपने किए की माफी मांगती है। वो कहती है हमारा रिश्ता जब अच्छा नहीं चल रहा था तब मुझे जो से प्यार हो गया। वो मुझे वो खुशी देता है जो मुझे चाहिए थी, जो तुमने मुझे कभी नहीं दी। ये सुनकर रोज के बॉयफ्रेंड को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो रोज से माफी मांगता है और अपने रिश्ते को सुधारने का फैसला करता है। रोज भी अपने बॉयफ्रेंड से फिर से माफी मांगती है और कहती है मैंने भी गलती की है। इधर जो अपने कमरे में अकेला बैठा होता है तभी उसकी माँ उसके पास आती है और रोज के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो उनसे बात करने से इनकार कर देता है। जो की माँ उसके पिता को जो और रोज के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। अगले दिन जो की माँ रोज के पास जाती है। वो रोज से कहती है तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, जब से वो तुम्हारे प्यार में पड़ा है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो उसका भविष्य भी खराब हो जाएगा। जो की माँ रोज को पैसे देती है ताकि वो जो से दूर रहे, लेकिन रोज पैसे लेने से इनकार कर देती है। इसके बाद रोज जो से उसके कॉलेज के बाहर मिलती है। जो रोज की आंख के पास काले निशान को देखकर पूछता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये किया? इस पर रोज कहती है नहीं। रोज जो से कहती है हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, ये सब भूलकर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल रोज को पहले से पता था कि उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो अब और अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती थी। रोज जो से कहती है हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता और हमारे बीच उम्र का बड़ा फासला है। रोज कहती है मैं सब कुछ भूलकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ और उसके साथ नई शुरुआत करने वाली हूँ, इसलिए तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इतना कहकर रोज वहाँ से चली जाती है। जो रोज से बहुत प्यार करता है इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वह उदास और अकेला रहने लगता है। जिस दिन जो का एग्जाम होता है उस दिन वो घर में नहीं होता, जिससे उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। जो के पिता को लगता है कि वो शायद रोज के पास गया होगा, इसलिए वो रोज के पास जाते हैं। आज रोज की शादी होती है और वो उसकी तैयारी कर रही होती है, पर जब उसे जो के पिता से पता चलता है कि जो नहीं मिल रहा और उसका एग्जाम भी आज है, तब रोज जो के पिता के साथ जो को ढूंढने जाती है। रोज उन्हें लेकर अपनी माँ के घर जाती है जहाँ उसे शक होता है कि जो हो सकता है उन्हें जो घर के अंदर बेहोशी की हालत में मिलता है। वो उस पर ठंडा पानी डालकर उसे उठाते हैं, पर जो नशे में होता है वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। जो अपने पिता से कहता है कि उसकी माँ उनके दोस्त के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही है, पर यह बात जो के पिता को पहले से पता थी। वो जो की माँ को समय रहते खुद सुधरने का मौका दे रहे थे। ये सुनकर जो हैरान हो जाता है। इसके बाद रोज और जो के पिता जो को लेकर स्कूल जाते हैं। रोज जो को समझाती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर अब हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा। जो उसकी बात मान लेता है और फिर एग्जाम देने जाता है। वहीं रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती है। कुछ महीने बाद हम जो को देखते हैं जो रोज को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया होता है। उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड बना ली होती है। जो अब पहले की तरह अपनी जिंदगी में खुश रहता है। साथ ही जो की माँ अपनी गलतियों से सीख लेकर जो के पिता के साथ हंसी खुशी रहती है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों जो और रोज के रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।